students, my name is Mehak. I'm your science teacher. Today I'm going to teach you the emasculation और बैगिंग. ठीक है, ये भी एक टॉपिक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा. ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी इमैस्कुलेशन और बैगिंग क्या होती है. ठीक है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है. ये आपको फाइनल्स एग्जाम्स में 2 मार्क्स में आ सकती हैं. ठीक है, तो इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है. सपोज कीजिए कि आपने एक फ्लावर ले लिया. ठीक है, फ्लावर में से आपने क्या करना है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किन पार्ट से बना होता है, एंथर्स और फिलामेंट. ठीक है, सपोज कर लीजिए जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे हम स्टैमन कहते हैं, उसे हमने फ्लावर में से रिमूव करना है. ठीक है, फ्लावर में से रिमूव करना है, लेकिन जो उसके साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है, ऐसे हमने उस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिमूव करना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े. ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम इमैस्कुलेशन कहते हैं. ठीक है, इसमें क्या करना है, हमने रिमूवल ऑफ स्टैमन्स और एंथर्स. ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिमूव करना है, या इसमें हम एंथर्स के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसे भी रिमूव कर सकते हैं, और किलिंग ऑफ द पोलन ग्रेन्स. ठीक है, पोलन ग्रेन्स को हम मार भी सकते हैं ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर. बाइसेक्सुअल फ्लावर मीन्स कि एक फ्लावर है उसके ऊपर दोनों ही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट है. ठीक है, तो ग्रेन्स ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर विदाउट अफेक्टिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ठीक है, हमने ऐसे एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को किल करना है या सेपरेट करना है जिससे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कोई भी इफेक्ट ना पड़े. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम इमैस्कुलेशन कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज द बैगिंग. ठीक है, बैगिंग में हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, जिस फ्लावर के ऊपर हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिमूव कर लिया होता है, ठीक है, उसे हमने क्या करना है, द इमैस्कुलेटेड फ्लावर. ठीक है, जिस फ्लावर के ऊपर हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिमूव कर लिया है इज इमीडिएटली इनक्लोज्ड इन अ बैग. उसे हमने जल्दी से ही मतलब कि तुरंत ही हमने उसे एक बैग में डाल लेना. इनक्लोज मीन्स बैग में डाल के बंद कर लेना है. ठीक है, जो बैग है वो किसका बना होना चाहिए, बैग बटर पेपर का बना होना चाहिए या प्लास्टिक बैग होना चाहिए. उसमें हमने बंद कर लिया. हमने क्यों बंद किया, टू अवॉइड द पॉलिनेशन. ठीक है, ताकि पॉलिनेशन ना हो पाए. ठीक है, ऑब्वियसली अगर हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिमूव कर लिया तो पॉलिनेशन कैसे होगी. ठीक है, लेकिन जो कि पॉलिनेशन जैसे कि मैंने बताई थी विंड के थ्रू पॉलिनेशन होती है, वाटर के मतलब कि विंड के थ्रू कोई पॉलिनेशन ना हो, इसलिए हम उस इमैस्कुलेटेड फ्लावर को एक बैग में पैक कर लेते हैं. ठीक है, बाय एनी अनवांटेड पोलन. अनवांटेड पोलन ग्रेन्स मीन्स कि किसी दूसरे फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से कोई पोलन ग्रेन ना आ पाए. ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम बैगिंग कहते हैं. ठीक है, आपने हमेशा याद रखना है जो इमैस्कुलेशन और बैगिंग प्रोसेस ये सिर्फ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में होता है. ठीक है, जो पॉलिनेशन हम खुद इंड्यूस करवाते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. इसके बाद मैं आपको डबल फर्टिलाइजेशन बताऊंगी कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है. ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन में मेन आपने 2 इवेंट्स याद रखने हैं. ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, फर्स्ट इज सिनगेमी जिसे हम जनरेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं. ठीक है, सेकेंड इज द ट्रिपल फ्यूजन जिसे हम वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं. ठीक है, तो पहले मैं आपको बताऊंगी सिनगेमी. ठीक है, मैं आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ. ठीक है, सिनगेमी क्या होती है, सिनगेमी मीन्स फर्टिलाइजेशन. इसमें क्या होता है, एक मेल गैमीट, ठीक है, 1 मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज करता है, एग के साथ फ्यूज करता है. ठीक है, और क्या बनाता है, जाइगोट. ठीक है, मैंने बताया था मेल के पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, एग के पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है, तो जाइगोट के पास टोटल कितने होंगे, जाइगोट के पास 46 होंगे. मीन्स कि ये क्या है, ये वन मीन्स कि ये हैप्लॉइड है, मीन्स इसमें 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है. इसमें भी ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, जाइगोट. जाइगोट क्या होगा, मतलब कि डिप्लॉइड होगा जिसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट. ठीक है, जाइगोट के बाद क्या बन जाएगा, एम्ब्रॉय बन जाएगा. ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी. ठीक है, सिनगेमी भी मैंने आपको बताया था जो इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, अगर आपको वो देखना है तो आप मेरी पहली वीडियोस देख सकते हैं. ठीक है, आपको डबल फर्टिलाइजेशन
3 मार्क्स में टॉपिक आ सकता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले आपने क्या लिखना है, सिनगैमी और जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, एक मेल गैमीट एक एग के साथ फ्यूज करके क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है, ठीक है। जाइगोट के बाद क्या बन जाता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रॉय बन जाता है, ठीक है। उसके बाद ट्रिपल फ्यूजन और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें भी हमने 1 मेल गैमीट लिया, ठीक है, एक मेल गैमीट, ठीक है। मेल गैमीट के पास कितने हैं, 23 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। एक मेल गैमीट 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा, ठीक है। अब 2 पोलर न्यूक्लियाई, इसके पास कितने, इसके पास 46, मीन्स कि एक के पास 23 है तो दो के पास कितने हैं, टोटल 46, ठीक है। एक मेल गैमीट 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके क्या बनाएगा, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। मीन्स की ट्रिप्लॉइड मीन्स कि दोनों के साथ मिलके क्या बन गई, उसमें 3 मिलके 3 एन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है उसमें, मीन्स उसने क्या बना दिया, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। इन दोनों एक्ट्स को, ठीक है, दीज 2 एक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज द डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन दो एक्ट्स को हम क्या कहते हैं, डबल। अब ये 2 पोलर न्यूक्लियाई कहाँ से है, ठीक है, मैं आपको डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट बता चुकी हूँ, ठीक है। अगर आपको समझना है कि ये 2 पोलर न्यूक्लियाई कहाँ से, तो आप मेरी वो भी डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट आप मेरी पहली वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। उसने क्या बना दिया, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने अब वीडियो अपलोड की है रिसेंटली, तो आप देख सकते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की डेवलपमेंट कैसे होती है, ठीक है। ये तो जस्ट डबल फर्टिलाइजेशन बताया कि ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता कैसे, अब इसकी डेवलपमेंट मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी एपोमिक्सिस क्या होती है, एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रॉयनी क्या होती है, ठीक है। एपो मीन्स विदाउट, मिक्सिस मीन्स मिक्सिंग, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, विदाउट मेयोसिस और सिनगैमी, ठीक है, हम सीड्स को प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोपेग्यूल्स, ठीक है। रिप्रोडक्टिव प्रोपेग्यूल्स का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव प्रोपेग्यूल्स का मतलब होता है सीड्स, ठीक है। इसमें हम क्या कहते हैं, इसमें हम सीड्स प्रोड्यूस करते हैं विदाउट मेयोसिस और सिनगैमी, ठीक है। सिनगैमी और मेयोसिस के बिना ही हम इसमें जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आपको सिनगैमी और मेयोसिस का मतलब पता है, सिनगैमी मीन्स द फर्टिलाइजेशन, ओके। मेयोसिस मीन्स एक सेल से हम कितने ही सारे, एक सेल से कितने ही सारे सेल्स बनाते हैं हम, ठीक है। इसमें हम विदाउट मेयोसिस और सिनगैमी हम सीड्स बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम एपोमिक्सिस मीन्स विदाउट मिक्सिंग मीन्स विदाउट सिनगैमी और मेयोसिस वी विल प्रोड्यूस द सीड्स, ओके। इसे हम क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए हम इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम ना ही मेयोसिस होती है, ना ही सिनगैमी मीन्स ना ही फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। इसलिए इसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, ठीक है। एपोमिक्सिस इज ऑफ 2 टाइप्स की होती है, एगमोस्पर्मी, ठीक है, एगमोस्पर्मी, एंड सेकंड इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी अगैमोस्पर्मी क्या होती है, ठीक है। अगैमोस्पर्मी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, seeds are produced from the unfertilized ovules, ovules मैंने बताया था, ovules ओवरी के अंदर ovules भी एक तरीके के एग्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो सीड्स प्रोड्यूस होते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड मीन्स क्या होती है कि जो इसमें मेल और फीमेल के मीट होते हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं हुए होते हैं, ठीक है। मतलब कि इसमें हम पर्टिकुलर एक गैमीट से, ठीक है, या चाहे वो फीमेल गैमीट है चाहे वो मेल गैमीट है, ठीक है, पर्टिकुलर एक गैमीट से हम क्या बनाते हैं, सीड्स बनाते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को हम अगैमोस्पर्मी कहते हैं, ठीक है। अगैमोस्पर्मी आगे फर्दर 3 टाइप्स की है, ठीक है। फर्स्ट इज एडवेंटिव एम्ब्रॉयनी, सेकेंड इज पार्थिनोजेनेसिस, थर्ड इज एपोस्पोरी एंड एपोगैमी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद मैं आपको एक 3 फर्दर टाइप्स की एक्सप्लेनेशन दूंगी। टाइप ऑफ अगैमोस्पर्मी इज द एडवेंटिव एम्ब्रॉयनी, ठीक है। एडेंटिव एम्ब्रॉयनी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एम्ब्रॉय की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉय, फॉर्मेशन एम्ब्रॉय की फॉर्मेशन होती है कहाँ से, डायरेक्ट फ्रॉम डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक सेल्स, ओके। स्पोरोफिटिक सेल्स क्या होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब
कि जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से एग और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से स्पर्म एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, वो डिप्लॉयड सेल बनाते हैं, ठीक है। उस डिप्लॉयड सेल को हम क्या कहते हैं, हम स्पोरोफिटिक सेल कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एम्ब्रॉय कहाँ से बनता है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉय डायरेक्ट फ्रॉम डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक सेल्स, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एडवेंटिव एम्ब्रॉयन कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है, ये सिट्रस प्लांट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मैंने 3 इवेंट डिस्कस किए थे, ठीक है, उसमें मैं आपको पार्थेनोजेनेसिस बता चुकी हूँ, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होती है, इसमें एग की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। एग की फॉर्मेशन होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होती है, एम्ब्रॉय की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉय फॉर्म अनफर्टिलाइज्ड एग, मीन्स क्या होता है, इसमें फ्यूजन नहीं होती, ठीक है। मीन्स कि इसमें सिर्फ एक ही होगा, या मेल गैमीट होगा या फीमेल गैमीट होगा, ठीक है, जो कि क्या बनाएगा, जो एम्ब्रॉय बनाएगा, ठीक है। या अनफर्टिलाइज्ड एग होगा या अनफर्टिलाइज्ड स्पर्म होगा, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस की एग्जांपल क्या है, पार्थेनोजेनेसिस बीज में होती है, ठीक है, मधुमक्खियों में होती है। नेक्स्ट इज एपोस्पोरी और एपोगैमी, ठीक है। अभी एपोस्पोरी और एपोगैमी में क्या होता है, इसमें भी फॉर्मेशन, इसमें भी एम्ब्रॉय की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। कैसे, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉय फ्रॉम एनी अदर सेल विदाउट द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब इसमें भी फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रॉय कहाँ से होती है, किसी भी सेल से, ठीक है। जैसे कि एग, मैंने आपको बताया था कि एग और स्पर्म की जब फ्यूजन होती है तब एम्ब्रॉय, मतलब कि जाइगोट से एम्ब्रॉय बनता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, एग के अलावा जो कोई भी सेल प्रेजेंट है, ठीक है, उस टिश्यू में, उस बॉडी में कोई भी सेल प्रेजेंट, ठीक है, उससे क्या बनेगा, उससे एम्ब्रॉय बनेगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम एपोस्पोरी और एपोगैमी कहते हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ अगैमोस्पर्मी इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, मैं आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। इसमें क्या होता है, जो लोअर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो लोअर प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं लाइक रूट्स, बर्ड्स, लीव्स, स्टेम्स, ठीक है, वो किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, वो रिप्रोड्यूस होते हैं, रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग, फिजन और फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। मैं आपको इन सब का मतलब, मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। अगर आपको इन सब का मतलब समझना है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होती है, उसके कितने पार्ट्स, तो आप मेरी पहली वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये थी अगैमोस्पर्मी, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी पॉलीएम्ब्रॉयनी क्या होती है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी पॉलीएम्ब्रॉयनी क्या होती है। दिस इज पॉलीएम्ब्रॉयनी, ठीक है। पॉलीएम्ब्रॉयनी मीन्स, पॉली मीन्स मैनी, एम्ब्रॉयनी मीन्स एम्ब्रॉय, ठीक है, जो जाइगोट से एम्ब्रॉय बनता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कितने ही सारे एम्ब्रॉय बन जाते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मैनी एम्ब्रॉय इज नोन एज द पॉलीएम्ब्रॉयनी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये थी डबल फर्टिलाइजेशन, एपोमिक्सिस, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट कैसे होती है। थैंक यू।